पहचान मस्जिद की है लेकिन दावा मंदिर होने का किया जा रहा है। यूपी में एक और मस्जिद अब सवालों के घेरे में और ये मस्जिद है बदायूं की शाही जामा मस्जिद। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर है। पूरे मामले में कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को अब स्वीकार कर लिया। पहले काशी के ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ के मिलने का दावा, फिर मथुरा कृष्ण भूमि मुद्दे पर कोर्ट में लगी अर्जी, अब बदायूं की जामा मस्जिद के नीलकंठ मंदिर होने का दावा। एक एक कर पन्ने खुल रहे हैं, दावे अपने अपने तर्कों के साथ सामने आ रहे हैं और सबसे ताजा मामला है यही बदायूं वाला, जिसमें हिंदू संगठनों ने शहर की जामा मस्जिद पर दावा ठोका है और कहा है कि यह मस्जिद दरअसल नीलकंठ महादेव का मंदिर है। सच्चों में तो बहुत सारा शिव मंदिर आ रहा है। हाँ, बहुत शिव मंदिर आ रहा है। देवों के देव महादेव, बाबा के जितने नाम हैं उतने ही रूप। शिव जी का चौथा रूप है नीलकंठ। भोले बाबा अविनाशी हैं, भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। इतिहास से भी अनंत हैं भगवान शिव। लेकिन इतिहास के चंद लम्हों में वक्त ने कुछ इस अंदाज में करवट ली कि हुक्मरानों पर बाबा की निशानियों को मिटाने के आरोप लगे। अब इस अंधेरे युग में हुई नाइंसाफी को आज के दौर में दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है। कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ निशानियां नाइंसाफी की प्रतीक बनकर सामने भी आई हैं। उन्हीं में से एक है बदायूं की शाही जामा मस्जिद। जामा मस्जिद या नीलकंठ मंदिर, क्या नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद? ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावे के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर के होने का दावा, ये वही जामा मस्जिद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जामा मस्जिद मौलवी तोला बदायूं, ये इलाके का नाम कहा जाता है। हिंदू पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में जो वाद दायर किया है वो इसी जामा मस्जिद को लेकर वाद दायर किया गया है। ये कहा गया है कि राजा महिपाल का किला यहाँ इस जामा मस्जिद में होता था और यहीं पर राजा महिपाल का वध हुआ। उसके बाद नीलकंठ महादेव मंदिर को यहाँ नेस्ता नाबूद किया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद ये मस्जिद देश की तीसरी सबसे पुरानी और सातवीं सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मंदिर को नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। याचिका भी सिविल कोर्ट में दायर की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। हिंदू पक्ष पूरे मामले में अहम सबूत होने का दावा कर रहा है। यूपी के गैजेट का हवाला दिया जा रहा है। हमारे पास गजेटियर है उत्तर प्रदेश का जी, और हमारे यहाँ बदायूं के नक्शा है, नक्शे में नहीं है ये। तथ्यों में क्या क्या है, नटशेल में बताइए। सच्चों में तो बहुत सारा शिव मंदिर आ रहा है। हाँ, बहुत शिव मंदिर आ रहा है। जीतेंगे, हमें अपने कानून और अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1192 में भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं में राजा महिपाल की हत्या की थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने यहाँ के मंदिर को तोड़कर उस पर जामा मस्जिद बनवाई। बताया जाता है कि इस मस्जिद में करीब 23,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज नेशन बदायूं में ग्राउंड जीरो पर है। हमने पूरे मामले में आम लोगों से बात करने की कोशिश की। मैं कोशिश करूंगा जो नमाजी हैं उनमें से कोई हमसे बात कर ले। मियाँ क्या नाम है? देखिए, कोई बात करने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। मालिक नहीं, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये विवाद का पता है? ऐसा है, मस्जिद की कमेटी मान करो, हम कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं बोलना चाहता कोई भी। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। देखिए, जामा मस्जिद का इलाका है। मैं आप नमाज पढ़ के आए? जी, आप नमाज पढ़ के आएंगे। ये विवाद क्या हो गया? ये बता रहे नीलकंठ महादेव का मंदिर है अंदर। ये हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं तो आपको कुछ नहीं पता है? इस बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते आप इस विवाद के बारे में? देखिए, तो कोई नहीं बोलेगा। मसला कोर्ट में तो कल ही दायर की गई है एप्लीकेशन। अपनी बात तो रख सकते हैं। मस्जिद में क्या दिखाई दे? जब कोर्ट में मसला है तो कोई कोर्ट ही निपटाएगा ना मसला। अब हम हमारे बोलने से या इनके बोलने से कुछ हो थोड़ी नहीं जाएगा। नहीं, हम तो राय पूछ रहे हैं। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे होने से अगर हो थोड़ी ना जाएगा। कोर्ट निपटाएगा, वो कोर्ट में ही बात हो जाएगा। आप मसला बना रहे हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आम लोगों के लफ्ज जिले हैं, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि सबूत बोल रहे हैं। बदायूं में शाही जामा मस्जिद का मुद्दा अब कोर्ट में है।
कोर्ट ने पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। नीलकंठ मंदिर का कभी कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं और ना उन्होंने नीलकंठ मंदिर होने का कोई सबूत दाखिल किया है। उन्होंने जो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी को पक्षकार बनाया उसमें खुद लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। इसका मतलब मंदिर का कोई अस्तित्व है ही नहीं और मंदिर का अस्तित्व नहीं है तो कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता, ना उसकी तरफ से कोई मुकदमा दायर कर सकता है। काशी का ज्ञानवापी, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद और अब बदायूं का शाही जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में। अयोध्या की तरह कानून की चौखट पर इन 3 अहम निशानियों की किस्मत का फैसला होना है। जो भी फैसला होगा ये तो तय है कि इससे यूपी के साथ ही देश की सियासी और सामाजिक दिशा पर असर तो पड़ेगा। बदायूं से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।